Hello everyone, welcome to Smita English Academy. So we are learning in this video neither, either and both. Okay, so what is the difference of neither, either and both? So तीनों ही फ्रेजल वर्ब है, तो इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है बट होता है। तो आज की वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि नाइदर क्या होता है, आइदर क्या होता है और बोथ क्या होता है, इनकी मीनिंग क्या होती है और हम कब यूज करते हैं। ओके, सो हेयर इज आइदर। सो वन इज़ द मोस्ट थिंग। तो ये जो आइदर, नाइदर और बोथ है, ये हमेशा दो चीज़ों के लिए यूज होता है। ठीक है, जब भी हम यूज करेंगे तो हमेशा दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, दो चीज़ों को बताने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ओके, तो आइदर का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक, जब हमें किसी चीज़ को बताना हो कि इन दोनों में से क्या ठीक रहेगा, तो तब हम यूज करते हैं आइदर का। ओके, आइदर हमेशा सिंगुलर के साथ ही, सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, यू कैन सेलेक्ट आइदर कलर फॉर योर न्यू कार। ठीक है, तो यहाँ पे दो कलर हैं, तो यहाँ पे हमको एक कलर सेलेक्ट करना है। यू कैन सेलेक्ट आइदर कलर फॉर योर न्यू कार। आप अपनी नई कार के लिए कोई एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, हमेशा दो चीज़ों के लिए ही हम आइदर, नाइदर का यूज करते हैं और बोथ का। उसके बाद क्या एग्जाम्पल है हमारा, आई डोंट माइंड विच जस्ट चूज आइदर। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा चूज कर रहे हैं, आप जस्ट एक कलर चूज कर लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक। आई डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट चूज आइदर, कोई एक आप कलर चूज कर लो दोनों में से। ठीक है, तो आइदर का मतलब यही होता है कि अब दो चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है, उनमें से कोई एक। यू कैन कम आइदर सैटरडे और संडे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप वीक में सैटरडे और संडे किसी दिन भी आ सकते हैं, कोई एक डे। ओके, तो आइदर का मतलब यही होता है कि दोनों में से एक। आइदर ऑफ दीज आंसर इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इसमें कह रहा है दोनों आंसर में से एक ही आंसर एक्सेप्टेबल है। आइदर ऑफ दीज आंसर इज एक्सेप्टेबल, दोनों में से कोई एक ही आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जो भी आपके दो आंसर है उसमें सिर्फ एक ही सही है, एक नहीं है। सिर्फ एक ही एक्सेप्ट हम कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते हैं, दोनों में से एक ही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं हम आइदर का। ओके, और दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। दो चीज़ें हैं तो उसमें से किसी एक को ही हमें चूज करना पड़ता है। आइदर के यूज हम तब करते हैं। ओके, आई होप बहुत ईजी तरीके से समझा रही हूँ, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम नाइदर की। ओके, नाइदर का क्या मतलब होता है? नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। इसमें भी दो चीज़ों की ही बारे में बात की जाएगी। इनमें से जो दो चीज़ें हैं उसमें बताया जाएगा कि दोनों में से कोई नहीं। हमने आइदर में क्या बोला था, दोनों में से एक, और नाइदर में हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, जो दो चीज़ें हमारे पास है उन दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नाइदर ऑप्शन इज गुड। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि नाइदर ऑप्शन इज गुड, मतलब कोई भी ऑप्शन गुड नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं। अगर हम आइदर यहाँ पे लगाते हैं, आइदर ऑप्शन इज गुड, तो मतलब यहाँ पे होता है कि दोनों में से एक ऑप्शन। ओके, नाइदर ऑप्शन इज गुड, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। इनमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन अच्छा नहीं है, गुड नहीं है। ओके, तो आगे एग्जाम्पल है हमारा, नाइदर बुक इज अवेलेबल एट द लाइब्रेरी। नाइदर बुक इज अवेलेबल एट द लाइब्रेरी, मतलब जो दो बुक आपको चाहिए उनमें से कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में। ठीक है, अगर होता है यहाँ पे आइदर बुक इज अवेलेबल एट द लाइब्रेरी, तो मतलब होता है कि एक बुक अवेलेबल है लाइब्रेरी में। जो आपको दो बुक चाहिए उनमें से एक ही बुक अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे नाइदर का यूज किया है तो नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब।
ठीक है। तो जो दो कैंडिडेट थे, नाइदर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ सेलेक्टेड फॉर द जॉब, जो जॉब के लिए सेलेक्टेड होना था उनमें से कोई भी कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं हुए हैं। यहाँ पे अगर हम यूज़ करें आइदर का, आइदर ऑफ द कैंडिडेट वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो दो कैंडिडेट थे उसमें से एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया है जॉब के लिए। ओके, यहाँ पे नाइदर लगा है इसलिए कोई भी कैंडिडेट जो है जॉब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। नाइदर ऑफ द एम्प्लॉयज़ रिसीव्ड द बोनस, नाइदर ऑफ द एम्प्लॉयज़ रिसीव्ड द बोनस, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं प्राप्त हुआ है। अगर यहाँ पे यूज करें हम आइदर का, आइदर ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ पे फिर अगर जब हम यूज करेंगे आइदर का तो एम्प्लॉयज़ की जगह एम्प्लॉय हो जाएगा, क्योंकि इसमें से होगा दोनों में से एक कि मतलब किसी दोनों में से किसी एक एम्प्लॉय ने ही बोनस रिसीव किया है। ठीक है, आइदर का यूज होता है सिंगुलर वर्ब के साथ और नाइदर का यूज होता है प्लूरल वर्ब के साथ। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके फ्रेंड्स, सो जो दो एम्प्लॉयज़ थे इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं बोथ की। ओके, बोथ मतलब होता है टू पीपल और टू थिंग्स टुगेदर, मतलब कि दोनों। ठीक है, नाइदर, आइदर में क्या था, दोनों में से एक, नाइदर में क्या था, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अब बोथ मतलब होता है दोनों। ठीक है, कि अगर हम बोथ का यूज कर रहे हैं तो अगर बोले कि एम्प्लॉय आर सेलेक्टेड तो बोथ आर एम्प्लॉय आर सेलेक्टेड, मतलब कि दोनों ही एम्प्लॉय सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे यूज कर दें नाइदर का तो मतलब होता है कि कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। आइदर का यूज करेंगे इस सेंटेंस के साथ, इसका मतलब होगा कि दोनों में से एक। ठीक है, तो अगर आपको किसी दो चीज़ चाहिए तो आप बोल सकते हैं बोथ। ओके, बोथ स्टूडेंट पास द एग्जाम, मतलब जो दो स्टूडेंट थे उनमें से दोनों ही स्टूडेंट पास हो चुके हैं एग्ज़ाम, उन्होंने पास कर लिया है। बोथ स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम। ओके, बोथ स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम, दोनों ने पास कर लिया है। नाइदर अगर यूज करें हम नाइदर का, नाइदर स्टूडेंट पास द एग्ज़ाम, मतलब दोनों में से किसी ने पास नहीं किया है, दोनों ही फेल हो गए हैं। अगर यूज करते हैं आइदर का, आइदर स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, मतलब दोनों में से किसी एक ने ही पास किया है एग्ज़ाम को। किसने पास किया है, किसने पास नहीं किया वो मेंशन नहीं है। ठीक है, बोथ ऑप्शन आर वाइबल। ठीक है, कि जो दोनों ऑप्शन है उसमें भी दोनों ही सही नहीं है, सॉरी सही है। बोथ ऑप्शन आर वाइबल, दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, अगर यूज कर दें हम नाइदर का, इसका मतलब दोनों ही ठीक नहीं है। अगर यूज कर दें हम इसमें आइदर का, इस मतलब दोनों में से कोई एक इज़ द करेक्ट। ओके, सो इन तीनों में यही डिफरेंस होता है। आइदर मीन्स दोनों में से एक, नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, बोथ मीन्स दोनों। तीनों में ही हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। बोथ द केक एंड द कुकीज़ वर डिलीशियस। बोथ द केक मतलब दोनों केक एंड द कुकीज़ वर ओके, दोनों ही केक एंड कुकीज़ डिलीशियस थे, टेस्टी थे। सो फ्रेंड्स, आई होप you like this video. If you like video, if you learn anything in this video, one comment and subscribe if you are new here. Thank you for watching.